Hi, my dear student. I am रितेश कुमार वर्मा. आज हम आप लोगों को जैसे कल हमने सेल साइकिल आपको बताया था, सेल साइकिल के बारे में थोड़ा सा भी सेल साइकिल के बारे में बहुत सारी चीजें बताने के लिए आपको बची हुई है. ठीक है, तो इसमें मतलब जो है थोड़ा सा हम ये चीज देखते हैं कि हम जहाँ वीडियो शूट कर रहे हैं तो थोड़ा सा बंद कमरा है और आवाज इसमें जो है भनकती है. ठीक है, थोड़ा सा आप वॉल्यूम जो है मतलब स्लो करके अगर देखेंगे, थोड़ी देर तक देखेंगे मतलब जो उस प्रकार से तो समझ में आएगा. ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि व्यवस्था जो दूसरी जगह करते हैं. ठीक है, तो ठीक हो जाता है व्यवस्था, तो उसके बाद जो मतलब आपको अच्छे से अच्छा जो मतलब वॉइस में अच्छे से अच्छा जो मतलब जो आपका जो मतलब सेंटेंस या मतलब जो भी चीज दिया जा रहा है जो वो सब जो चीजें जो है देने की कोशिश करेंगे. और जो हमने आपको सेल साइकिल के बारे में जैसे बताया था, ठीक है, तो ये चीज होता है कि सेल में डिवीजन ही क्यों होता है, कि सेल जो है डिवाइड क्यों होती है या सेल का डिवीजन क्यों होता है. तो ये चीज मतलब जो है ऐसे जानने के लिए कि हाँ सेल डिवाइड क्यों होता है या मतलब जो है कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, तो इसके लिए भी जो मतलब एक आध दो थियरी दी गई है. इस थियरी के अनुसार अगर हम देखें तो हमको ये पता चलेगा कि हाँ सेल का डिवीजन होना आवश्यक है. ठीक है, क्योंकि जैसे कि आप ये चीज देखते हैं कि हम फूड मटेरियल जो मतलब यूज करते हैं और उस फूड मटेरियल से हमारे बॉडी में, ठीक है, क्या होता है मतलब डाइजेशन होता है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है. तो ये सब प्रोसेस के बाद क्या होता है कि सेल में साइटोप्लाज्म का अमाउंट जो है इंक्रीज करेगा. ठीक है, साइटोप्लाज्म इंक्रीज करेगा और जो मतलब साइटोप्लाज्म इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब सेल ग्रोथ कर रही है, सेल का जो है वृद्धि हो रहा है. यदि वृद्धि हो रहा है या ग्रोथ कर रही है तो उस कंडीशन में ये चीज होगा कि मतलब जो है उस पे जो न्यूक्लियस होगा, उस न्यूक्लियस का कमांड या उसका जो मतलब जो उस न्यूक्लियस का जो मतलब एक प्रकार से आधिपत्य होता है वो कम हो जाए. क्योंकि भाई न्यूक्लियस से जैसे कोई भी चीज होता है, केंद्रक से दूर जब कोई चीज होता है तो उस पे जो है उस केंद्रक का पावर कम होता है. ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर भी हमको ये चीज देखना है कि कैसे जो है न्यूक्लियस डिवाइड हो रही है, क्यों डिवाइड हो रही है, मतलब जो है इस प्रकार का सेल में डिवीजन क्यों हो रहा है. ठीक है, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, देखते हैं मतलब जो है बहुत ही शार्ट पॉइंट में, बहुत ही सटीक पॉइंट में आपको मतलब जो हम जो भी मतलब जो है कंटेंट दे रहे हैं वो सटीक पॉइंट में, तो मतलब आपको जो मतलब ये जान लीजिए कि सीधे सीधे रख करके बना करके रखा गया है, कॉन्सेप्ट सहित आपको शार्ट पॉइंट में दे रहे हैं. अब देखिए कि वैसे ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द सेल डिवीजन की बात की जा रही है कि सेल डिवीजन के मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट या कोशिका विभाजन के बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे कह रहा है कि व्हाई सेल डिवाइड, कोशिकाएं डिवीजन या डिवाइड क्यों होती है, सेल जो है डिवाइड ही क्यों होती है, तो उस चीज की बात जो है करंट प्लाज्मा थियरी, ठीक है, या जो है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो की बात होती है, या कैरियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स, मतलब जो है तीन नाम से इसे जाना जाता है. तो जो मतलब ये कैरियन या कैरियन मतलब जो है कैरियन से लिया गया, मतलब कैरियन प्लाज्मा थियरी से बात की गई है. तो और जो है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो की बात की गई है और जो है कैरियोप्लाज्मिक रेशियो. ठीक है, तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो होता है, रेशियो नहीं, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को जो है शॉर्ट फॉर्म में के और आई से जो है डिनोट करते हैं. ठीक है, तो के आई इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का वॉल्यूम और जो है वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म. ठीक है, यह बुकों में मिलता है आपको Vn अपॉन Vc माइनस Vn. ठीक है, तो ऐसे मिलता है. हमने यहाँ पे लिख दिया कि वेयर Ki इज इक्वल टू कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, Vn इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है, वॉल्यूम का आयतन जो है केंद्र का आयतन. ठीक है, Vc इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सेल. ठीक है, कोशिका का जो है आयतन. ठीक, तो यहाँ पे क्या है, कोशिका के आयतन से यदि जो मतलब आप निकाल देंगे
केंद्रक का आयतन निकाल दे, माइनस कर दे, तो क्या साइटोप्लाज्म का या तो जो है कोशिका द्रव्य का ही तो आयतन बचेगा। ये जैसे ये पूरा सेल है और ये जो न्यूक्लियस है, तो यदि Vn को जो मतलब इस Vn को जो है पूरे मतलब जो ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या होता है Vc होता है। ठीक है, ये पूरा केंद्रक लेकर के जो है सेल का आयतन है, तो सेल के आयतन में से यदि इतना निकाल देंगे तो हमारे इतने पार्ट तो बचेगा। ठीक है, यानी वही हो जाएगा साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर ये चीज होता है कि जैसे साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम की बात किया जाए कि जैसे मान लीजिए कोई सेल है, इस सेल में केंद्रक इतना बड़ा सा है। ठीक है, ये केंद्रक है और इसका सेल जो है इतना। ठीक है, इस प्रकार से सेल है। अब मान लीजिए कि सेल को जो है बहुत सारी जो मतलब क्या मिल रहे हैं, फूड मटेरियल वगैरह सब कुछ मिल रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है। जो सब कुछ एब्जॉर्ब करेगा तो सेल क्या करेगी, ग्रोथ, सेल जो है वृद्धि करेगा, ग्रोथ करेगा और ग्रोथ करके इसका साइज जैसे मतलब जो है ये चीज इस प्रकार से हो गया। ठीक है, ये चीज क्या होगा, बढ़ जाएगा, इसके जो मतलब साइटोप्लाज्म की जो अमाउंट बढ़ जाएगा। अब क्या होगा कि एक छोटा सा सेल जो पूरे न्यूक्लियस पर मतलब जो एक छोटा सा सेल जिसमें छोटा सा न्यूक्लियस है, ये पूरे सेल पर अपना कमांड रखा हुआ है, यानी छोटा सा है, तो इस प्रकार से मतलब जो है आसानी से पूरे सेल के जो मतलब फिजियोलॉजी प्रोसेस को मेंटेन कर रहा था, जो भी प्रोसेस हुआ। अब जब सेल तो साइटोप्लाज्म बड़ा हो गया लेकिन न्यूक्लियस छोटा रह गया। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा कि उस कंडीशन में ये जो मतलब यानी आपका है साइटोप्लाज्म जो था या जो मतलब जो हमारा जो मतलब साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य था, इसका आयतन बढ़ गया लेकिन न्यूक्लियस का आयतन कम रह गया। इस प्रकार से जो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स होगा, ठीक है, तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होगा, घट जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियस पूरे साइटोप्लाज्म पर ठीक प्रकार से अपना कमांड नहीं रख पाएगी। ठीक है, यदि नहीं रख पाएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सेल डिवाइड होगा। हमने यहां लिखा इफ कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स लो देन द सेल इज डिवाइड, देन सेल डिवाइड। ठीक है, यदि कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स लो होगा तो सेल डिवाइड करेगी, यदि कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स हाई होगा तो सेल का डिवीजन नहीं होगा। यानी कोशिका का विभाजन होने के लिए यदि न्यूक्लियस छोटा रह जाएगा और जो मतलब सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो अधिक हो जाएगा, यानी सेल की साइज बढ़े लेकिन केंद्रक की साइज ना बढ़े, तो उस कंडीशन में कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स लो हो जाएगा और लो होने पर क्या होगा, कोशिका विभाजित नहीं हो पाएगी, यानी सेल डिवीजन नहीं हो पाएगा। मतलब जो है सेल डिवीजन नहीं, उस स्थिति में न्यूक्लियस जो है उस पूरे साइटोप्लाज्म पर अपना कमांड नहीं रख सकता, सेल डिवाइड होगा। नहीं मतलब सेल क्या होगा, डिवाइड होगा। जब जीव द्रव्य मतलब जो कोशिका द्रव्य बढ़ेगा, न्यूक्लियस छोटा रहेगा तो पूरा कमांड उस सेल पर नहीं रख पाएगा। जब उस सेल पर उसका पूरा कमांड नहीं रहेगा तो क्या होगा कि मतलब जो है न्यूक्लियस डिवाइड होगा, मतलब वो सेल जो है डिवाइड होना है, जिससे एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस हो जाएंगे और सेल की साइज छोटी हो जाएगी और पुनः न्यूक्लियस अपना पूरा कमांड रख पाएगा। तो एक थियरी ये आपका था, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स की बात थी। ठीक है, ये चीज हो गया। दूसरा क्या, दूसरा है सरफेस एरिया वॉल्यूम, सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जैसे मतलब सेल की बात की जाए, एरिया जो होता है ये मतलब जो है, अगर मान लीजिए कोई एक सेल है, इस सेल की साइज, ठीक है, ये लंबाई चौड़ाई मोटाई सब कुछ देखना होगा ना, एरिया निकालना, ये सेल की साइज होती है। ठीक है, इसमें जो मतलब एरिया इज इक्वल टू ये होता है, एरिया इज इक्वल टू एरिया का जो एग्जांपल होता है 6 इंटू ए स्क्वायर, 6 इंटू ए स्क्वायर होता है। और वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है
जो मतलब आपका हो जाएगा यानी ए क्यूब, ठीक है, ए क्यूब इस प्रकार से हम देखेंगे। तो इसमें अगर मान लीजिए कि प्रत्येक जो है हर भुजा की लंबाई कितना हो 1 सेंटीमीटर, ठीक है, या आप 2 सेंटीमीटर लीजिए 3 लीजिए उससे नहीं होता, ठीक है, 1 सेंटीमीटर हो तो हमारा एरिया कितना आएगा 6 इंटू 1 पावर 2 इज इक्वल टू 6, ठीक। और उसके बाद इसमें क्या होगा कि 1 की पावर 3 इज इक्वल टू 1, ठीक है, यानी एरिया वॉल्यूम रेशियो हमारा कितना आया ए रेशियो वी इज इक्वल टू हमारा आया 6:1, ठीक है, ऐसा कंडीशन है। दूसरा पॉइंट अगर हम इसी चीज को देखें, सेल मान लीजिए ग्रोथ करे और ग्रोथ करके सेल की साइज और बढ़ जाए, सेल की साइज क्या हो बढ़ जाए थोड़ा सा, ठीक है। अब ये ग्रोथ कर रहा है, ग्रोथ करने मान लीजिए कि ये जो है हो गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है, प्रत्येक भुजा इसकी 3 सेंटीमीटर मान लिया जाए, तो सब कुछ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब जो है 3 सेंटीमीटर में आएगा। तो एरिया इज इक्वल टू 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 3 है ना, 3 का स्क्वायर कितना आएगा, और वॉल्यूम इज इक्वल टू ये होगा ए क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब, ठीक है। ये कितना आएगा देखिए, ये 3 त्रिका 9 और 9 छक 54, कितना सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और ये हो गया कि 3 त्रिका 9 त्रिक 27, ठीक है, और 25 दूनी 50, यानी अगर हम एरिया वॉल्यूम रेशियो निकालें ये इज इक्वल टू होगा 54:27, यदि इसको अगर काट दिया जाए तो 27 और 27 25 दूनी 50 4 54, हाँ 2:1, ठीक है। ये रेशियो यानी हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे सेल ग्रोथ का, ठीक है, सेल जो है जैसे जैसे ग्रोथ कर रहा है इसका वॉल्यूम रेशियो एरिया वॉल्यूम जो रेशियो है, ठीक है, इसका जो एरिया वॉल्यूम रेशियो है वो क्या हो रहा है कम होता जा रहा है, ठीक है। यहां पर देखिए क्या था अधिक था और इसकी अपेक्षा ये क्या हो गया कम हो गया, ठीक है। जैसे जैसे सेल ग्रोथ कर रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम रेशियो एरिया और वॉल्यूम रेशियो क्या हो रहा है घटता जा रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि सेल के मतलब जो है अस्थायी रहने के लिए, ठीक है, यानी एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब सेल का जो मतलब वॉल्यूम रेशियो जो है बहुत कम हो जाएगा, यानी सेल बहुत बड़ी हो जाएगी, तो उस सेल का जो मतलब न्यूक्लियस का कमांड और दूसरे चीज उसका एब्जॉर्प्शन ये सब चीजें क्या होगा समाप्त हो जाएगा, मतलब जो है रुक जाएगा, यानी सेल का ग्रोथ ही रुक जाएगा या सेल डेड भी हो सकती है। तो उस कंडीशन में एरिया वॉल्यूम रेशियो जितना अधिक होगा एरिया वॉल्यूम रेशियो आर हाई, then the shell not divide,
but the area volume ratio are decreased then the cell divide। यानी जब जो है वॉल्यूम रेशियो मतलब वॉल्यूम एरिया वॉल्यूम रेशियो जब कम होगा तो सेल क्या करेंगी, डिवाइड होंगे। ठीक है, एरिया वॉल्यूम रेशियो इज लो। ठीक है, देन सेल डिवाइड। ठीक है, यानी जब ये वॉल्यूम यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये चीज था कि जब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो है क्या हो रहा था, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स मतलब क्या होता है कि बढ़ रहा है। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जब घट रहा था तब सेल डिवीजन कर रही थी। यहाँ पे क्या है, जब वॉल्यूम एरिया रेशियो भी जो मतलब कम हो रहा है तो जो है सेल डिवाइड कर रही है। ठीक है, यानी इस प्रकार से जो है ठीक, तो इस प्रकार से जो है सेल का डिवीजन होगा। ठीक है, थोड़ा सा हम जो मतलब देख लेते हैं क्रोमोसोम वाला। ठीक है, कि किस प्रकार से मतलब जो है सेल साइकिल में क्रोमोसोम्स, क्रोमैटिन, देखिए दो तीन नाम है, जैसे क्रोमैटिन, क्रोमैटिड और क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम एक ही वर्ड है, सिर्फ ये चीज होता है, आपको बताया गया था कि जब तक क्रोमोसोम कंडेंस स्टेज में नहीं आता। ठीक है, जब तक जो मतलब क्रोमोसोम वाटर मॉलिक्यूल को जो है रिमूव नहीं करता है तब तक जो है उसे क्रोमैटिन कहा जाता है, और जब वो वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देता है तो उसे क्रोमोसोम कहा जाता है। तो ये प्रोसेस आपका है। तो इसमें क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में आपको जो मतलब सोचने की बात है। ठीक है, यहाँ पे क्रोमैटिन क्या होता है, जैसे एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में जो मतलब इस प्रकार से दो भुजाएं होती। ठीक है, ये एक क्रोमैटिड ये है, एक क्रोमैटिड ये है, यानी ये इतना पार्ट क्या कहलाता है, क्रोमैटिड कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यानी एक ही सेंट्रोमियर से दो पार्ट जुड़ी होती है, ये एक दूसरे के लिए क्या होती है, सिस्टर क्रोमैटिड। जैसे ये मान लीजिए मतलब जो है फादर से है। ठीक है, और इसी प्रकार का क्रोमोसोम जो है मदर से। ठीक है, तो ये जो मतलब ये दोनों एक दूसरे की सिस्टर होंगी, ये दोनों एक दूसरे की सिस्टर होंगी, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की नॉन सिस्टर होती। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर नॉन सिस्टर्स के बीच होता है, ये चीज आप लोग मतलब आगे देखेंगे। सिर्फ आपको इसमें क्या देखना है कि यहाँ पे हमने जो इंडिकेशन दिया है 2n इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम और 2c इज इक्वल टू नंबर ऑफ डीएनए की बात की जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई ह्यूमन सेल डिवीजन करना शुरू कर रहा है जिसमें 46 क्रोमोसोम है। ठीक है, 46 क्रोमोसोम है, तो ये डिवीजन करना शुरू कर रहा है। तो डिवीजन यदि कर रहा है यानी ये डिप्लॉयड सेल है, 2n है, और इसमें जो मतलब जो डीएनए है वो भी जो मतलब दुगुणित है, इस प्रकार डिप्लॉयड है, 2c है। इतना सेल लेकर के जब ये ग्रोथ करना प्रारंभ कर रहा है, यानी इंटरफेज में ये चल रहा है, इंटरफेज के जीवन फेज में। तो जीवन फेज जब कंप्लीट होता है तो इसमें 2n और 2c ही रहता है, यानी कहने का मतलब डिप्लॉयड जो है मतलब क्रोमोसोम और डिप्लॉयड डीएनए भी रहता है।
ठीक है। अब क्या क्या अब इसके बाद फिर क्या होता है, जैसे ये यस फेज में इंटर करता और यस फेज को पार करता, उस कंडीशन में क्या होता है, यहां पर जो है डीएनए रिप्लिकेशन होता है ना, डीएनए रिप्लिकेशन होता है। तो डीएनए रिप्लिकेशन होगा, जायज सीधी बात है कि अगर किसी जो मान लीजिए कोई क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में डीएनए का अमाउंट पहले से इसमें कितना था कि पहले से इसमें जो है मतलब हमने कहा कि ये कैसा है, 2 डीएनए इसमें मतलब जो है ना A2C, और क्रोमोसोम मतलब जो है 2n है, द्विगुणित है, डिप्लॉयड है, ठीक है। लेकिन जैसे ये यस स्टेज क्रॉस कर जाएगा, इसमें डीएनए अमाउंट जो है डबल हो जाएगा, डीएनए अमाउंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यानी इस प्रकार से हम कहेंगे 2n तो रहेगा, क्रोमोसोम उतना ही रहेगा क्योंकि क्रोमैटिन नहीं डिवाइड हो रहा, ठीक है। जो सेंट्रोमियर जो हो रहा है, सेंट्रोमियर या सेंट्रोसोम जिसे आप कह रहे हैं, सेंट्रोसोम, सेंट्रोमियर नहीं, सेंट्रोसोम डिवाइड नहीं हो रहा या गुणसूत्र बिंदु बंट नहीं रहे हैं, सिर्फ डीएनए का जो है डुप्लीकेशन हो रहा है। और डीएनए के डुप्लीकेशन के बाद यानी G1 स्टेज में 2n2C रहेगा, और फिर जो है यस की स्टेज में क्या हो जाएगा, 2n4C हो जाएगा, ठीक। अब फिर जब G2 स्टेज में ये इंटर करेगा, तो G2 स्टेज तक यानी क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ रहा है, या क्रोमोसोम नहीं बल्कि क्रोमैटिन यहाँ कहा जाएगा, क्रोमैटिन का नंबर नहीं बढ़ रहा है। क्रोमैटिन का नंबर जो मतलब आपका जो है, जैसे ये मतलब जो है G2 के बाद भी 2n4C ही रहेगा। फिर G2 के बाद फिर प्रोफेज में, M फेज में इंटर करें, M फेज का प्रोफेज है, प्रोफेज में जब इंटर करेगा वहां पर भी 2n और 4C ही रहेगा। फिर जो है मतलब मेटाफेज में इंटर कर रहे 2n4C, जब एनाफेज में इंटर करती है तब क्या होता है कि एनाफेज में इसका कंडीशन जो मतलब ये क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बन जाता है। यानी इस प्रकार से जैसे मतलब जो है ये डीएनए ऐसे दिखाइए, क्रोमोसोम जो है मतलब इस प्रकार से दिखाई देने लगता है ऐसे, ठीक है। यानी इसमें जो मतलब एक डीएनए इधर और एक डीएनए, दो डीएनए सब में, ठीक है। यानी जो मतलब क्या हो गया कि डीएनए जो है 4 हो गया, और ये जो मतलब जो इसका सेंट्रोसोम होता है ये भी क्या होता है, बट जाता है, और बटने के बाद ये इस कंडीशन में हो जाते हैं। ऐसे आप कह सकते हैं कि एक क्रोमोसोम अलग, दूसरा क्रोमोसोम अलग, ठीक है। एक क्रोमोसोम अलग और दूसरा अलग हो जाता है। यानी इस प्रकार से हम कहते हैं मतलब क्रोमोसोम नंबर भी 2 गुना हो जाता है, ठीक है। यानी क्रोमोसोम जो 1 था वो 1 से 2 हो जाता है। यानी इस कारण से जो है एनाफेज के बाद 4n4C हो जाता है, ठीक है। एनाफेज से जैसे टीलोफेज में पहुंच रहा है तो वहां पे मतलब जो है दोनों तरफ डिवाइड होकर के आप 4n4C कह सकते हैं। जैसे ये सेल है, इस सेल में हमने जो मतलब हम मान लीजिए 2 मतलब जो गुणसूत्र लेकर के चले थे, 2 गुणसूत्र इधर 2 इधर, इस प्रकार से होंगे, और टीलोफेज कंडीशन में ये जो मतलब क्या बन जाएगा, न्यूक्लियस बन जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियस बन जाएगा, और न्यूक्लियस बनने के बाद फिर जो है साइटोकाइनेसिस प्रोसेस होगा, साइटोकाइनेसिस से ये सेल डिवाइड हो जाएगा। यानी आप यहाँ पर भी मतलब जो है जब तक सेल डिवाइड नहीं हो रहा तब तक आप कह सकते हैं 4n4C, और उसके बाद फिर जो है साइटोकाइनेसिस होने के बाद फिर 2n2C कंडीशन आता है। तो ये प्रोसेस है थोड़ा सा मतलब इस प्रकार से गुणसूत्रों के या क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, क्रोमैटिन, ये सब क्या पॉइंट होते हैं, इन सबको जानने का ये प्रोसेस है। तो ये सब प्रोसेस आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। इतना प्रोसेस था। तो आज का क्लास बस यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद।